देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया डगवाल। तो राजमहल में दरार, अर्जी मुख्यमंत्री के द्वार। यूपी में भद्री रियासत में पड़ी दरार का असर यूपी के राजनीतिक गलियारों तक दिखाई दे रहा है, जहां राजा भैया की पत्नी रानी भानवी सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। यानी राजमहल का षड्यंत्र सीएम के दरबार तक पहुंच चुका है, जिसके बाद भानवी सिंह ने जहां एक्स पर पोस्ट कर महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलते हुए अपने लिए न्याय की भीख मांगी है, तो वहीं पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि रानी की पोस्ट और राजा भैया के रुतबे के साथ ही विधानसभा में राजा भैया के सीएम के पैर छूने के बाद ये शाही मसला क्या रुख लेता है। तो आज शाही रार और सियासी टकरार पर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की राजनीतिक फिजा इन दिनों राजशाही षड्यंत्र की गिरफ्त में है, जहां दिल्ली से शुरू हुआ प्रॉपर्टी और धोखाधड़ी का विवाद अब यूपी के राजनीतिक गलियारों और सीएम योगी के दरबार पहुंच चुका है। बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर जहां आशीर्वाद लिया, तो रानी भानवी सिंह ने सीएम से न्याय की गुहार लगा दी। यानी सीएम योगी के दरबार में पहुंची राजमहल से जुड़ी राजा रानी की पंचायत। दरअसल भद्री रियासत में पड़ी दरार की जो वजह सामने आई है, उसकी तह में द प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड को लेकर छिड़ा विवाद है। द प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर को लेकर रानी भानवी पहले ही राजा भैया के चचेरे भाई एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी सहित कई लोगों पर जालसाजी सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा चुकी है। लेकिन अब आशुतोष सिंह मोनू की तरफ से इसी कंपनी के शेयर को लेकर रानी भानवी सिंह और उनकी बेटी के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस मुकदमे को फर्जी बताते हुए रानी भानवी सिंह ने बिना नाम लिए राजा भैया पर निशाना साधा है। महिलाओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए एक्स पर सीएम योगी से बड़ी फरियाद कर डाली है। मजे की बात तो ये है कि राजा भैया की पत्नी की न्याय की गुहार से ठीक एक दिन पहले ही सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि महिला और बाल अपराध में यूपी में कमी आ रही है और महिलाएं यूपी में पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे में भानवी सिंह ने भी सीएम को उनके बयान की याद दिलाते हुए अपने मामले में संज्ञान लेने की बात कही है। दरअसल महिला सुरक्षा को लेकर गुहार लगाता ये पूरा मामला यूपी की सियासी रुतबे का है, जिसको लेकर भानवी सिंह न सिर्फ इशारा कर रही है, बल्कि खुद पर मानसिक प्रताड़ना और मानसिक रूप से कमजोर करने का आरोप भी लगा रही है। अब सवाल ये है कि हजरतगंज पुलिस पर जिस तरह से भेदभाव करने का आरोप लगाया जा रहा है, उसके पीछे किसका रुतबा और दबदबा काम कर रहा है? क्या वाकई में दबाव में काम कर रही है पुलिस, या फिर मसला सियासी है? ये तो राजशाही की दीवारें और सीएम का दरबार ही जाने। मगर यूपी में उठे इस विवाद के बाद महिला सुरक्षा की धुंधली तस्वीर और आने वाले समय में कई समीकरण बदलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बाहुबली विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच का विवाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार पहुंच चुका है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक पोस्ट टैग कर राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग कर मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने महिला सुरक्षा को लेकर विधानसभा में आश्वासन दिया,
वो एक अच्छा आश्वासन है, लेकिन मैं भी एक महिला हूं और मैं भी न्याय की गुहार लगा रही हूं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, किस तरह से शाही रार और सियासी टकरार, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रदीप भटनागर जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता एसके दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष मिश्रा जी और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से ब्रजेश रजावत जी। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का जो विवाद है अब मुख्यमंत्री के दरबार पहुंच चुका है, उन्होंने साफ तौर पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। और खास बात टाइमिंग को लेकर है, जिस तरह से विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर दावे किए थे, अब राजा भैया की पत्नी मदद की गुहार लगा रही है। क्या करेगी सरकार यहां पर? देखिए, महिला सुरक्षा की बात है और अगर किसी महिला ने अगर राज्य सरकार से अगर किसी चीज के लिए आवेदन करा तो पहले तो सुनवाई उसकी होगी। तो पहले तो ये स्पष्ट कर दो, तो प्रदेश की महिला है, प्रदेश की बहन है, बेटी है, बहू है, माँ है, पहले उसके ऊपर है, बाद में कोई दूसरा कौन क्या है वो बाद में देखा जाएगा। और रही राजा भैया की बात, देखिए राजा भैया का जो गिनती आती है बाहुबली में आते हैं, उनकी एक अपनी पार्टी है, अपना वर्चस्व है पूर्वांचल के अंदर, और जो एलिगेशन अंदर उनके परिवार से आ रहा है तो उस पर भी देखा जाएगा। यानी आप कह रहे हो उनकी समस्या का संज्ञान यहां पर लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। नहीं, पहले भी उन्होंने ऐसा ही एक पोस्ट किया था कुछ 6 महीने पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तब भी टैग किया था और मदद की गुहार तब भी लगाई थी। देखिए, मदद की गुहार लगाना न्याय मांगने में बड़ा फर्क है। मदद के लिए पूरा प्रशासन और पूरी सरकार खड़ी है, मगर जब न्याय की बात आएगी तो न्यायालय काम करेगा। फिलहाल तो सुरक्षा की बात है, सुरक्षा के लिए सरकार सबसे आगे खड़ी है। उनका पारिवारिक जो विवाद है जो न्यायालय में है, न्यायालय के बाद है, तो उनका कानून व्यवस्था में जो होगा वो किया जाएगा। ठीक है। और राजा भैया खुद अपने आप में बहुत समझदार और बहुत बड़े नेता है। वो अगर इतनी क्षमता और मीडिया के आगे बोलते हैं कि मैं सरकार बनवा भी सकता हूँ, उतार भी सकता हूँ, तो वो तो समझ लीजिए कितने बड़े विधायक है, कितने बड़े नेता है प्रदेश के। तो उन्हें समझना चाहिए कि परिवार का कलेश आज मीडिया में क्यों आया। ठीक है, आऊंगी आपके पास। देना पड़ेगा बैठ के। ठीक है दुबे जी, जिस तरह से महिलाओं के सम्मान को लेकर बीजेपी का रुख स्पष्ट है, साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता पहले भी दिखा चुके हैं। क्या जिस तरह से राजा भैया और उनकी पत्नी का बीच का जो विवाद है, उन्होंने पोस्ट किया उनकी पत्नी ने, क्या समाजवादी पार्टी से राजनीतिक मुद्दा बनाएगी? क्या इस मुद्दे को उठाएगी? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी किसी के व्यक्तिगत मैटर को, पारिवारिक मैटर को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती, ना कभी बनाएगी। नहीं, पारिवारिक मैटर नहीं रहा ना। भानवी सिंह ने पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है, वो भी तब जब एक दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी जिसमें राजा भैया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े दावे महिला सुरक्षा को लेकर। तो क्या समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस पर? नहीं, तो देखिए, अभी भी जब तक ये कोर्ट डिसाइड नहीं करती तब तक ये पारिवारिक मैटर ही है। और पारिवारिक मैटर, देखिए, मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि किसी भी परिवार का मैटर कभी कोर्ट ना आए, अंदर ही अंदर आप अपने उसको निपटा दो। अरे बड़ा दुखद होता है ये परिवार का मैटर जब इस तरीके से आता है सबके सामने, तो दोनों पक्षों के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन अभी क्या कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उसमें ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बाबा जी इस मैटर में पहले भी अपना रोल निभाने की कोशिश कर चुके हैं, जो असफल था। ठीक है, उन्होंने कोशिश की, उनकी इच्छा है, लेकिन किसी का पारिवारिक मैटर अगर शांतिपूर्वक निपट जाता है तो वो ज्यादा। चलिए, यानी राजा भैया से जो नजदीकियां है समाजवादी पार्टी की वो भी किसी से छिपी नहीं है, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। इन शॉर्ट ये है आपका जवाब। ठीक है, ब्रजेश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ कहिएगा इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से ये जो नहीं दुबे जी, मैं समझ गई आपकी बात। ब्रजेश जी क्या कुछ कहिएगा इस पूरे मैटर को लेकर? नमस्कार रिया जी, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह का विवाद ही नहीं है जिसपे की डिबेट की जाए। रही बात लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने अपने अधिकार की बात कहने का हक नहीं, महिला सुरक्षा पर डिबेट है ना सर। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पहले बात सुनिए ना आप। दुबे जी ने बहुत अच्छा कहा है कि मामला कोर्ट में है, अदालत में है,
तो वो उसमें देखा जाएगा। रही बात बार बार किसी बात को कि राजा भैया ने पैर छुए, ये है वो है, देखिए राजा भैया सम्मान करते हैं और वो संत के रूप में पैर छुए हैं उन्होंने वहां पर उनका, तो उसका कोई बड़ी बात नहीं है। भटनागर जी बोल रहे हैं कि राजा भैया बोलते हैं कि सरकार बनाते हैं बिगाड़ते हैं, शायद ऐसा वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया है और इतिहास जानता है कि वो क्या है क्या नहीं है, क्या क्या लोगों की मदद की कब की, लोग भूल जाते हैं उस चीज को, लेकिन राजा भैया कभी नहीं भूलते और हमेशा अपने सिद्धांतों पर अमल रहते हैं। आन लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधिहान, ये सब जीवन के चक्र हैं। कभी कभी यश और अपजस हाथ में आते हैं, लगते हैं, तो इनसे भी निपटा जाएगा और निपट रहे हैं। कोई ऐसी नहीं, एक चीज बताइए ब्रजेश जी, जिस तरह से भानवी सिंह ने जो आरोप लगाया है, उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस वाले मेरी सुन नहीं रहे हैं, मैंने एफआईआर दर्ज कराने की चाहिए लेकिन उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर हो गई। अगर एक महिला होने के नाते वो अपनी आवाज उठा रही है तो उसको आप ये कहकर चुप कराएंगे कि कोर्ट में मैटर है, कोर्ट देख रही है? ठीक है, कोर्ट में मैटर है, लेकिन वो सवाल भी तो उठा रही है ना पुलिस प्रशासन पर। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि आवाज उठाना कोई गलत नहीं होता है। ये बात तो पुलिस से पूछना चाहिए, ये बात तो प्रशासन से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं उनकी मदद कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात है, हमने तो जाके प्रशासन को नहीं रोक दिया है, हमने तो जाकर के वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कह दिया कि भाई आप ऐसा मत कीजिए। जवाब दीजिए भटनागर जी। अलग दल है। पहला सवाल ये पूछता हूँ, अभी आपने जो है पूछा बाहुबली विधायक, ये बाहुबली क्यों लगाया जाता है हर मीडिया में, बाहुबली क्यों किया जाता है, थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। ये बाहुबली संज्ञान क्यों मिली हुई है राजा भैया को? जी जवाब दीजिए ब्रजेश जी। क्या? अरे इनसे कहो पहले बाहुबली की परिभाषा क्या होती है, मालूम है? बाहुबली तो हनुमान जी को कहा जाता है। हनुमान जी भगवान में उसकी बात नहीं कर रहा, हिंदी की बात कर रहा है। बात की पढ़े भटनागर जी के नहीं पढ़े? अरे हनुमान जी पे कहा भाई डेफिनेशन क्या होती है? अरे आम नागरिक बन के रहो, आम आदमी बन के रहो ना, जवाब दो इस बात का। बाहुबली का क्या होता है, ये सुनना चाहता है, बताइए कि बाहुबली किस रूप में है? अभी इसी प्रकार से सब कह रही है, उन्होंने भी कहा बाहुबली विधायक। किसने कहा? अभी जो एंकर बैठी उन्होंने भी संबोधन करा ना। दुबे जी जवाब देना चाह रहे हैं। बाहुबली विधायक राजा भैया पे जो मामला चल रहा है, देखो ना जो सवाल को उठा वहां से, मैं तो वहीं से बोल रहा हूँ। मैं तो नहीं तो मामला उठाया तो मामले का जवाब दिया जा रहा है, आपको क्यों इतना वो? तो बाहुबली है क्या मतलब? बाहुबली का मतलब बता दीजिए थोड़ा सा मुझे। बाहुबली कौन बोलता है? बाहुबली हर मीडिया का कर्मी बोलता है, ये मीडिया के सब बोलते हैं। अभी जो बैठी है उन्होंने भी कहा कि बाहुबली राजा भैया ना, मीडिया वालों से पूछिए ना, हमारे दल का तो पूछ आपसे, उसका जवाब दीजिए। क्या जवाब दीजिए इसका कि बाहुबली का मतलब क्या होता है? बाहुबली मैं बोलता रहा हूँ, बाहुबली का पर्यायवाची पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। बाहुबली किसी एक विशेष व्यक्ति के रूप में नहीं बोला जाता है। बाहुबली और बता दूं आपको, समझदार अलग प्रयोग होता है। बाहुबली हनुमान जी को बाहुबली नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता? महाबली बोला जाता है। महाबली और बाहुबली में क्या अंतर होता है? जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ तो नहीं होता है मिस्टर ग्रेजुएट, ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ। अरे आप भी ध्यान से बात करिए। नहीं, मैं ध्यान से बात कर रहा हूँ। बाहुबली और महाबली में बहुत फर्क होता है। मैं भी ध्यान से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है भटनागर जी, डिबेट बाहुबली क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है, या क्यों उनका नाम ऐसा रखा गया, इस पर नहीं है। नहीं भटनागर जी, सवाल यही कि राजा भैया की जो पत्नी है भानवी सिंह, उन्होंने यही आरोप लगाया और पोस्ट में भी साफ तौर पर यही लिखा है कि आखिर पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। अब किस पर आरोप लगा रही है वो? देखिए मैं राजा भैया के विषय में जितना मैंने पढ़ा है, राजा भैया की पूरा समाज और उनका पूरी विधानसभा बहुत मान सम्मान इज्जत करता है पहले से। मगर जब बाहुबली की बात आती है वहाँ थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है, क्यों आता है। अब आइए नहीं, लेकिन राजा भैया की नजदीकियां बीजेपी से भी छुपी नहीं है ना, किसी से छुपी नहीं है, बीजेपी से भी तो नजदीकियां हैं उनकी, ऐसी तो पाँव नहीं छू लेते। माननीय विधायक है, प्रदेश के विधायक है, मान सम्मान करना मेरा काम है। और रही मुझे पता है राजा भैया बहुत पढ़े लिखे हैं और विदेश में पढ़ के आए हैं, मगर जो पारिवारिक मैटर आया है, मैं इस पर देखिए मैं ज्यादा टीका टिप्पणी, आपने महिला की बात करी तो महिला का जवाब दिया आपको मैंने। कोई महिला अगर प्रशासन से या सरकार से गुहार लगा रही है तो उससे सुनवाई होगी। जहाँ तक मैं राजा भैया की बात करूँ, राजा भैया बहुत पढ़े लिखे, विदेश से पढ़ के आए हैं। ठीक है, मगर संबंध जो आया है प्रशासन जांच करेगा। ठीक है। मिश्रा जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जब
कांग्रेस ये बात बोलती है कि जातिगत जनगणना कराओ, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो महिलाओं की आबादी आधे देखा जाए पुरुषों के बराबर है, महिलाओं का भी उतना ही हक है। क्या इस बात को, जिस तरह से राजा भैया की पत्नी ने पूरा मुद्दा उठाया है, आरोप लगा रही है, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रही है, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी, चुप्पी तोड़ेगी यहां पर? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो दुबे साहब पहले ही बोल चुके हैं कि कुछ राजनीतिक मैटर है नहीं है, पारिवारिक मैटर है, हल कर ले वो। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? जी रिया जी, देखिए सबसे पहले तो हमारे पैनल में उपस्थित सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और आपने जो प्रश्न का गोला दागा, हमारे प्रदीप भटनागर भाई ना बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो उनसे इस तरह से कोई बात निकलवा ले ये मुमकिन नहीं मुझे लगता। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए निश्चित तौर पर रानी भानवी सिंह जी ने जो पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी बातों को नहीं सुना। इससे उन्होंने सरकार की कलई को खोलने का काम किया है कि महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार जिस प्रकार से दम भरती है कि हम बहुत महिलाओं के लिए सशक्त कानून लेके आते हैं, कानून का पालन करते हैं, एक महिला ही प्रदेश की खड़े होकर कानून व्यवस्था का आईना दिखाती है। अब न्याय की बात आती है। 6 महीना पहले भी उन्होंने अपने ही संबोधन में अपने कहा कि 6 महीना पहले ही रानी भानवी सिंह जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से, एक्स जिसका नाम हो गया है, उस पर उन्होंने लिख के और उनको टैग करके योगी जी को अब कहा था कि न्याय की गुहार लगाई थी। 6 महीने में मुख्यमंत्री जी को समय ही नहीं मिला तो उस पर ध्यान दिया जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कोई बड़ा हादसा हो, कोई बड़ी घटना हो, उसके बाद हम इस विषय का संज्ञान। भटनागर जी जवाब, यही सवाल मेरा भी था कि इससे पहले भी उन्होंने जब मदद की गुहार लगाई थी तो आखिर क्यों मदद नहीं की? ठीक है मिश्रा जी, आप पूरा करिए। मैं तो कंप्लीट कर लेता हूँ और मैं तो प्रदीप भाई और मेरे साथ जी बैठे और ठीक है भटनागर जी फिर जवाब दीजिएगा। समाजवादी पार्टी अब इस तरह से हुआ कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि एक महिला अगर वर्षों वर्ष धक्के खा रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, और उनके पति यदि जाके सीएम योगी आदित्यनाथ के कदम पैर छूते हो, निश्चित तौर पर देखिए मान सम्मान की बात है, इसके अंदर कोई गुनाह नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ जी मेरे सामने भी आए तो निश्चित तौर पर मैं भी उनका पैर छूंगा एक सम्मान के रूप में। लेकिन एक महिला जो असुरक्षित है और इसी तरह की घटनाएं या इसी तरह के दृश्य उसको दिखाई दे, तो निश्चित तौर पर उसके मन में ये संशय तो जरूर होगा कि मुझे न्याय मिलेगा यहाँ या नहीं मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ जी कोई न्यायपालिका तो है नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं। उनको अब तक प्रशासन के अधिकारियों को कहना चाहिए था कि आप लोग ऐसी क्या बात है जो इस बात नहीं सुन रहे, और जब बात आ रही है मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है, तो निश्चित तौर पर देखिए परिवार का मसला है, कोई भी नहीं चाहेगा कि परिवार को कोई भी तोड़े या परिवार को कोई खलल हो। जवाब दीजिए, क्या प्रशासनिक अधिकारी की बात करी नहीं, क्या प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश में सही से काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल पहले भी उठा था कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं नेताओं की बात नहीं सुन रहे, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे। और अब अगर कोई इस बात को आगे बढ़ा रहा है, अगर भानवी सिंह ने पोस्ट किया है और साफ तौर पर यही गुहार वो लगा रही कि उन्हें न्याय मिले, सही से जांच हो इस पूरे मसले की, तो आखिर दिक्कत क्या है? मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में दे दी। देखिए माननीय विधायक राजा भैया जी जो कुंडा से हैं उनको भी सुरक्षा मिली हुई है और रानी के पास भी सुरक्षा है और उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। सुरक्षा है, जांच होगी सही से या नहीं? नहीं मैं बताऊंगा नहीं, पहले तो सुरक्षा की बता दूं मैं। प्रशासन ने पूरे परिवार को सुरक्षा दे रखी है और रानी के पास प्रशासन का एकदम तो कांग्रेस के साथ में मिश्रा जी एक मिनट पार्टी के नेता से कहना चाहूंगा कि राजा भैया ने खुल के कहा कि समाजवादी समर्थन में कांग्रेस समर्थन में बोलूंगा मैं। जब वो आपके परिवार के मेंबर सदस्य बने हुए हैं या बोल रहे हैं तो आप तो ही समझाते बुला के भाई को बड़े को अपने छोटा समझ के बोले भाई पारिवारिक कले से बाहर क्यों जा रहा है, एक बड़े का फर्ज भाई है। तुम ही राहुल जी को बोलते, समाजवादी पार्टी के मुखिया को बोलते क्यों नहीं बोलते कि भाई ये जो चीजें टीवी में आ रही है और हमें बैठना पड़ रहा है, इस पर सफाई देनी पड़ रही है, मुंह छुपाना पड़ रहा है, अगर तो आप इसे ठीक कीजिए, मीडिया में क्यों आया, ये घर की बात है। तो फिर जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की कांग्रेस की अलायंस की बनती है, लेकिन राजा भैया ने खुल के मीडिया के माध्यम से समर्थन दिया। और रही प्रशासन की बात, उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रशासन हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, उनको सुरक्षा पूर्ण दे भी रहे और समझ भी रहे। मगर सबसे बड़ी विडंबना यह है
कि आप किसी चीज में बोल तो रहे हैं मगर किस स्तर तक बोल रहे हैं। अब आपको ये बोलना है समाजवादी पार्टी कांग्रेस की आपके साथी है, आपको समर्थन दिया है, तो बताइए आप बुला के समझाएंगे इनको कि भाई घर का मैटर है, राहुल जी को भेज देते हैं हम या अखिलेश जी को भेज देते हैं, डिम्पल भाभी को भेज देते हैं, घर में बैठ के निपटा लो। ठीक है भटनागर जी। ब्रजेश जी, आखिर किसकी सुनेगी यहाँ पर सरकार? क्योंकि जिस तरह से रानी भानवी सिंह ने पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहा है, किसकी ओर इशारा उनका? किसके दबाव में काम कर रहा है पुलिस प्रशासन? हमारा तो ना मैं सत्ता में हूँ ना मेरा कोई ऐसा दबाव है, ठीक है। अब ये तो वो बता सकती हैं कि किसका दबाव नहीं, लेकिन इशारा तो किसी की ओर कर रही है ना। नहीं, इशारे की बात नहीं होती मैडम। जब मामला न्यायपालिका में चल रहा है तो वहाँ इशारे नहीं चलते हैं। न्यायपालिका में एविडेंस होते हैं, सबूत होना चाहिए। इशारों से थोड़ा कहीं होता है कि इशारों से कोई भी काम हो जाएगा। हम तो न्यायपालिका को मानते हैं, सारी चीजें न्यायपालिका के द्वारा चल रही हैं, उनको देखा जाएगा। नहीं, लेकिन रानी भानवी जांच हमारी तरफ से किसी एजेंसी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भटनागर जी, आप थोड़ा रुके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कुछ बोला हो बीच में या कोई ऐसा वक्तव्य दिया हो या कोई आप उसमें अड़ंगा डाला हो, तब तो उसमें हो सकता है कि इशारा हो रहा है। वो अपने काम से मतलब, अपने दुनियादारी से मतलब रखते हैं, अपने राजनीति का, अपने अध्यात्म का। अब इसमें ये अगर कोई हो रहा है तो इसमें वो जाने, प्रशासन जाने, प्रशासन को देखना चाहिए अपने हिसाब से। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? भटनागर जी, किसकी ओर रानी भानवी सिंह का इशारा? देखिए, मैं थोड़ी सी बात बता दूं। जिस प्रकार से मेरे साथी बोल रहे थे अभी कि भाई जब ये कोर्ट का विचाराधीन चल रही है तो सरकार भी कोर्ट के माध्यम से ही कुछ करेगी। ये चीजें हमें आपको समझनी पड़ेगी। मतलब सरकार की तरफ से जांच निष्पक्ष कराई जाएगी, नहीं कराई जाएगी? मदद की, अगर कोई महिला, भटनागर जी, कोई महिला मदद की गुहार लगा रही है तो सरकार यहाँ पर कुछ, सरकार का कोई स्टैंड नहीं है, आप ये बोल रहे हैं? पहले कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके बाद कुछ होगा। सरकार जब न्यायालय में कोई चीज चली जाती है तो न्यायालय के अधीन सरकार चलती है, चाहे किसी भी कोई सरकार हो। पहली चीज, अगर सरकार से अगर सुरक्षा की लगाई गई तो सुरक्षा दे रखी है, और भी कोई समस्या होगी तो प्रशासन उनके लिए खड़ा है। मगर जब न्यायालय की बात है, जब न्याय की बात है तो न्यायालय से होगा। तो अगर न्यायालय का काम है, लेकिन जांच कराना किसका काम है यहाँ पर? ये भी न्यायालय का काम है, वही आदेश करेगा। न्यायालय आदेश करेगा, प्रशासन को देश में जांच हो। गुहार लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाई है ना उन्होंने। सरकार का, बिल्कुल सरकार का काम है उन्हें पूर्ण सुरक्षा देना, उनका ध्यान रखना, उस पर सरकार काम कर रही है और परिवार को दे रखी सुरक्षा। रानी जी की भी सुरक्षा है और विधायक जी की सुरक्षा है। कौन सा आदेश पारित किए? ठीक, दुबे जी क्या कहिएगा इस पूरे मैटर पर? बैठा के समझाएंगे, इनको समर्थन दिया था। चरित्र हमेशा राजनीति करने का रहा है, चाहे वो लोगों के बीच हो या लोगों को टकराने के बीच हो, लोगों को भड़काने के बीच में हो, या परिवार, यहाँ तक स्थिति आ गई। आप देखिए, अभी ये बोल रहे हैं, इनको ये नहीं पता है, यही राजा भैया को आप बुला के और राज्यसभा में उनका वोट लेते हैं, तब ये आपके प्रिय थे। हैं? अरे इस कम से कम इतने तो देखिए, आपकी सरकार बनवाई थी भाई। व्यक्ति की, अरे मुलायम सिंह की सरकार से बात नहीं आ रही। अखिलेश जी को समर्थन दे रखा था भाई, इस बात का, जिस बात का ज्यादा समर्थन थे, महिला सुरक्षा, अगर वो बोलती है कि महिला को सुरक्षा तौर पर इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर उन्हें किसी से डर है, कुछ भय है, कुछ कारण है, उन्होंने अगर लिखित में शिकायत की है तो निश्चित तौर पर उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसमें कौन सी, इसमें सोचने की क्या बात है? आप एक तरफ ये, इनको दोनों तरफ ये लड्डू खाना चाहते हैं, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि दोनों तरफ नहीं, एक ही तरफ आप जाओ। मंत्री ने सरकार बनाने थी, नहीं हो पाया। परिवार पहले पूरी बात सुनिए, उसके बाद मारते हो, मगर ये आपको देखकर छींटे जान रही है। भैया आपकी कई बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो आपने तो मंत्री भी रहे, अखिलेश जी के साथ भी रहे, मुलायम सिंह जी के साथ भी रहे। आपका तो अधिकार बहुत ज्यादा है। और इस बार भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हुए, उसमें भी स्पष्ट कहा राजा भैया ने केवल समाजवादी पार्टी राजनीति में ये सब आपको तो अधिकार ज्यादा है ना, हमें क्या आपको राजनीति की स्थितियां थी, वो हमारे साथ थे, तो इसमें बुरा क्या हो गया?
लेकिन हम समझाइए नहीं ना आप चाहेंगे परिवार की किसी का लड़ाई को। परिवार टूटे, किसी का कुछ हो, किसी के बीच में हम इंटरफियर करें। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसका तो 100% है कि भारतीय जनता पार्टी में एक करेक्टर है कि कैसे भी करके लड़ाओ, चाहे परिवार हो, चाहे जनता हो, चाहे समाज हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे जात जात में हो, इनका काम जब सिर्फ लड़ाने जब का है। बात बेटा लड़ रहे थे, चाचा भतीजे लड़े तब कहाँ पे? नहीं आ रहे। तब ये लड़ाई हमने लड़ाई थी क्या? पूरा भटनागर जी पहले पूरी बात सुना करिए, उसके बाद आप जवाब दें। आपको खुद नहीं पता मुझे बोलना क्या है। आपको खुद नहीं पता मैं ये आपको बोलना कहता क्या था है। कि अगर उनकी वाइफ ने अगर ये बोला है कि उनकी पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उनको भवानी सिंह को पुलिस का प्रोटेक्शन देना चाहिए। उनको जो भी समस्या है उसको सॉल्व करना चाहिए। कोर्ट का मैटर अपनी जगह है, कोर्ट क्या डिसीजन देता है क्या नहीं देता है वो कोर्ट का मैटर है। लेकिन आज की स्थिति में अगर उनको कुछ खतरा है तो वो खतरे की जवाबदारी सहायता करना किसका काम है? तंत्र का काम है। तो पुलिस प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए। अगर नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा। चलिए दुबे जी, कम से कम अब आपने खुलकर तो अपनी बात रखी। भटनागर जी, जब समाजवादी पार्टी का इसमें रोल क्या है, आप मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि जब प्रशासन आपके प्रशासनिक तंत्र आप लोगों के अंडर में है, सरकार आपकी है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कदम भी प्रशासन और आप लोगों की तरफ से उठाना चाहिए था। हालांकि आपने भी इस पर कुछ घुमे फिरे ही जवाब दिए हैं, कुछ उस पर मैं नहीं जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया भटनागर जी आपका, मिश्रा जी आपका, ब्रजेश जी आपका और दुबे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो यूपी में भद्री रियासत में पड़ी दरार का असर अब यूपी के राजनीतिक गलियारों तक दिखाई दे रहा है। राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच की जो लड़ाई है अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार पहुंच गई है। हालांकि इस लड़ाई के बाद क्या कुछ यहां पर रुख रहता है, यूपी की सियासत क्या रुख यहां पर लेती है और शाही रार और सियासी टकरार के बाद यूपी की सियासत में क्या कुछ बदला हुआ दिखता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी, वो वक्त बताएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।